हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ये बेस्ड होता है 4 पार्ट्स पर। आप कह सकते हैं 4 डिफरेंट ऑर्गन्स पर। जो 4 डिफरेंट ऑर्गन्स माने गए हैं वो होता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और चौथा होता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, ये जो 4 पार्ट होते हैं, these 4 parts are main parts of human excretory system and whole excretory system based on these parts. Now the main organ is kidney and the main functional unit of kidney is nephrons. Nephrons. Now अब 1 by 1 करके हम स्टडी करेंगे कि अगर हम देखें कि ह्यूमन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो दिखाई कैसे देता है, तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है। पेयर ऑफ किडनीज यानी जो किडनी होंगी ये 2 की संख्या में पाई जाएंगी। 2 की संख्या में पाई जाती है। रीजन क्या होता है? तो जो ह्यूमन किडनी होती है, एक किडनी 1 by 1 फंक्शनल होती है और इससे क्या होता है, दोनों किडनी को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। जो किडनी होती है, किडनी के ऊपरी सरफेस पर ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर किडनी के अपर सरफेस पर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। और जो किडनी हमारी होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है अंदर की तरफ। आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट कॉल्ड मेडुला। जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। दैट इज नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है इसका जो पार्ट्स होता है ये मैक्सिमम पार्ट होता है बोमेन रीजन जो होता है। इस नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, जबकि इसका लोअर पार्ट जो होता है वो मेडुला रीजन में पाया जाता है। जो मेडुला रीजन है इसमें ग्रुप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। जो मेडुलरी पिरामिड है किडनी में इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। Medullary pyramid. Why it is called medullary pyramid? Reason that present in medulla region shape is pyramidal, so that is called medullary pyramid. Many connecting tubules connect with that pyramid and it collect the filtrate of nephrons. ये जो हमारे मेडुलरी पिरामिड होते हैं ये क्या करते हैं, नेफ्रॉन से जो फिल्ट्रेट निकलता है उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करके पहुंचाने का काम करते हैं। कहां पर? किडनी में पेल्विस रीजन पर, दैट इज पेल्विस रीजन पर पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो आपकी है जो कलेक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है पेल्विस रीजन पर पहुंचाती है, क्या पहुंचाती है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, इट मींस यूरिन। जो यूरिन यहां से कैरी करके किडनी के इस पार्ट्स में जाता है तो ये किडनी का पार्ट्स हो गया। यहां से किडनी का जो फंक्शन है ये कंप्लीट होता है और सेकेंड पार्ट अप्लाई हो जाता है। जो किडनी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट क्या है? यूरेटर। जो यूरेटर है इसका काम होता है किडनी से जो फिल्ट्रेट निकल रहा है इस फिल्ट्रेट को कैरी करना। कहां पर कैरी करना? एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इस यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करने का काम कौन करता है? यूरेटर। यूरेटर इसे कैरी करने का काम करता है। यूरेटर 2 होते हैं,
राइट साइड का यूरेटर राइट यूरेटर और लेफ्ट साइड का यूरेटर जो होता है वो लेफ्ट यूरेटर। उसी तरीके से राइट साइड की किडनी राइट किडनी और लेफ्ट साइड की किडनी लेफ्ट किडनी। किडनी का जो शेप था ये बीन शेप था, जबकि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर ये कोनिकल शेप भी इसको कह सकते हैं या कह सकते हैं पिरामिडल शेप में पाया जाता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ये सिचुएटेड होता है कहाँ, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन पर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसका काम होता है टू कलेक्ट द यूरिन, यानी यह क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगा कौन, जो कि क्या किया जाएगा, किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट के रूप में निकालकर सेंड किया जाएगा किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होने लगता है तो क्या होता है, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो उस कंडीशंस में फील आती है अर्ज ऑफ एक्सपेलिंग, और उससे क्या होता है, ये जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर होती है इनवॉलंटरी मसल्स की होती है, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाती है तो उस कंडीशंस में फिर चौथा पार्ट जो हमारा था तो यूरेटर हो गया, तीसरा पार्ट था यूरिनरी ब्लैडर और चौथा पार्ट जो हमारा था वो था यूरिथ्रा। जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से कंप्लीटली फिल हो जाता है तो उस कंडीशंस में हमारे चौथे पार्ट्स का काम स्टार्ट होता है, दैट इज यूरिथ्रा। और जो यूरिथ्रा है इसका काम होता है कि यूरिन को बॉडी के आउटसाइड क्या कर देना, एक्सक्रीट कर देना। जो हमारा यूरिथ्रा होता है ये मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। यूरिथ्रा की एक क्वालिटी होती है कि मेल और फीमेल यूरिथ्रा में अंतर आता है। जो मेल यूरिथ्रा होता है इससे स्पर्म भी कैरी होता है और यूरिन भी कैरी होता है, जबकि फीमेल यूरिथ्रा के केस में केवल यूरिन ही कैरी होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था ये चार पार्ट्स पर बेस्ड था, एक था किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा यूरिथ्रा। जो किडनी थी, किडनी 2 की संख्या में पाई जाती है और उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। जो मेडुला होता है इसमें छोटे छोटे पिरामिडल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10 to 12 होती है, 10 से 12 होती है। हर मेडुलरी पिरामिड से एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लगी होती है जिसका काम होता है मेडुला से फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना, कहाँ, पेल्विस रीजन पर। और जो पेल्विस रीजन होता है यहाँ से कलेक्ट होती है हमारी यूरेटर जो कि एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है जिसका काम होता है यूरिन को कैरी करना फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, और जब ये यूरिन से कंप्लीटली फिल हो जाता है तो उस कंडीशंस में यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो तुरंत ही एक्सपेलिंग अर्ज जो है वो कंडीशंस जनरेट हो जाती है। और जैसे ही यह कंडीशन जनरेट होती है उस कंडीशंस में यूरिथ्रा का काम स्टार्ट होता है, और यूरिथ्रा क्या करता है, उस फॉर्म्ड यूरिन को बॉडी के बाहर निकाल देता है। किडनी में जो यहाँ मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन्स, यानी किडनी में जो मेन फंक्शनल यूनिट है, ये मेन फंक्शनल यूनिट हमारी जो होती है ये नेफ्रॉन्स कहलाती है। नेफ्रॉन्स की जो संख्या होती है ये लगभग 1 मिलियन to 10 मिलियन ईच किडनी मानी जाती है। जो नेफ्रॉन्स होता है फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा होता है आपका, एक होता है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्स जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है लूप ऑफ हेनलेज और तीसरा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो नेफ्रॉन्स का पार्ट है इसको हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।